कोरोना वायरस देश में फिर से एक बार अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या आज तक 28 हो गई है और कोरोना वायरस कितना जानलेवा है ये किसी से छिपा नहीं है। जिस तरह से 2020-21 से प्रारंभ ये कोरोना वायरस कितने लोगों को अपना निवाला बना चुका है और जिस तरह से फिर से 2025 में जिस तरह से अपना पैर पसार रहा है, लगातार देश भर में केसेस नज़र आ रहे हैं और अब तक से लगभग हजारों केसेस देश में प्रतिदिन आ रहे हैं और अब तक से 28 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं आप लोगों को बतला दूं कि सरकार मीटिंग बुलाई है। मीटिंग बुलाने के बाद लोगों से सावधान रहने की अपील की है और जिस तरह से पहले जो सुरक्षा जो लोगों का था, मास्क जरूरी और यह सैनिटाइज से हाथ को अपना सैनिटाइज करना, इस तरह से लोगों के ऊपर अपील किया जा रहा है कि आप लोग पहले का जो सतर्क के सावधानियां हैं वो आप बरतने की कोशिश करें। बिहार हो चाहे झारखंड हो या गुजरात हो, केरल हो, सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केस महाराष्ट्र से मिल रहे हैं, दिल्ली से मिल रहे हैं और ऐसे में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वायरस सबसे ज़्यादा फैलता है। इस बार कोरोना वायरस की वजह से कई लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और मैं आप लोगों को बतला दूं कि इस वर्ष का जो कोरोना वायरस है, जैसे ही आपके शरीर में प्रवेश करता है आपको इन्फेक्शन होता है और शरीर में दर्द, चिड़चिड़ापन व सर्दी जुकाम आना प्रारंभ होता है। ऐसे में आप नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ली और कोरोना वायरस से बचे। आसपास के लोगों को सूचना देना बहुत ज़रूरी है और जिस तरह से पहले मास्क जरूरी था और 2 गज की दूरी, सरकार ने भी अपने सभी लोगों से अपील की है कि देश के सभी लोग जो है सुरक्षा में रहे और तमाम जगहों पर जो है अब शायद सरकार इस बात पे फैसला जल्द ही ले सकती है कि अगर इस तरह का भयावह स्थिति फिर अगर हुआ, लगातार अगर कोरोना वायरस की अगर केस अगर नज़र आते हैं और लगातार कोरोना वायरस अगर अपना पैर अगर पसारना कर शुरू करता है तो शायद देश भर में फिर से आपको एक बार लॉकडाउन दिखता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि लॉकडाउन ने जिस तरह से कोरोना वायरस पर काबू पाया था तो हो सकता है सरकार इस बार भी लॉकडाउन लगाने के पक्ष में हो और लॉकडाउन शायद लग सकता है। क्योंकि कोरोना वायरस से अब तक 28 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज़्यादा मामला महाराष्ट्र, केरल, गुजरात से लगातार चले आ रहे हैं। अब तक से 28 लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों कोरोना वायरस के पेशेंट। तो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कोविड के केसेस और टेस्ट रिक्वेस्ट्स बढ़ गई हैं और ज़्यादातर ये जो केसेस हैं ये ओमिक्रॉन का ही एक सब लीनिएज है जिस वेरिएंट का नाम है BA.286, उसी के सब वेरिएंट्स या डिसेंडेंट्स हैं। ये 2 प्रकार के पाए गए हैं एंड एक है JN1 और इसके अलावा ऑल्सो NB181 या LF7, ये दोनों वेरिएंट्स भी पाए गए हैं। बट थैंकफुली ये जो वेरिएंट्स हैं अभी और इसमें जो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन हुए हैं इन वायरसेस में, ये अलग अलग वेरिएंट्स आने के लिए हमने ये देखा है कि इन वेरिएंट्स में स्प्रेडिंग पावर कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कैसे इन्फेक्ट कर रहे हैं वो ज्यादा है, परंतु इसमें जो हम लक्षण देख रहे हैं वो थैंकफुली अभी तक मामूली लक्षण ही है और कुछ सीरियस केसेस नहीं पाए गए हैं। साथ में अगर हम बात करें तो कुछ दिन बाद के केसेस एकदम से बढ़ गए हैं क्योंकि आपके पास टेस्टिंग के लिए आते हैं। सो आई थिंक उसके 2 कारण हैं। एक कारण है कि जो ये वायरस है वो बहुत ही फुर्तीलेपन से फैल रहा है, इसलिए लोग टेस्ट कर रहे हैं। दूसरा आई थिंक इसका कारण ये भी है कि लोग ज्यादा जागरूक हो गए हैं क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में काफी ज्यादा केसेस आए थे, तो जो लोगों ने ट्रैवल करा है और उन्हें फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं एंड अदरवाइज ऑल्सो लोग जानते हैं कि ये बहुत तेजी से इसके लक्षण फैलते हैं, इसलिए वो टेस्ट कर रहे हैं ताकि अपने आसपास के जो और लोग हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या एल्डरली लोग हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर पाएं इस वायरस से। अभी जो सिचुएशन है अर्जुन, क्या कहोगे? अभी लगता है कि एकदम से सिवियरिटी है केसेस में या फिर क्या कहेंगे कि कॉमन फ्लू लाइक सिम्टम्स है? तो इसके जो लक्षण हैं वो तो कॉमन फ्लू लाइक ही हैं अभी, बट आई थिंक इसमें अति महत्वपूर्ण है कि जिसको भी ये लक्षण हो वो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या टेस्ट करें और अगर टेस्ट पॉजिटिव आए तो आइसोलेट करें। और आई थिंक इसमें ज्यादा जिम्मेदारी की बात है कि किसी को अगर लग रहा है कि उन्हें ऐसे फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं तो वो आगे आए, टेस्ट करें एंड देन उसके बाद प्रिवेंट करें कि ये और किसी को ना ट्रांसमिट हो।